Welcome again, dear students. Last day we read about the Civil War. So, you are so clear about the Civil War. गृह युद्ध के बारे में आपने जाना. आप काफ़ी आश्वस्त होंगे उसके बारे में सुनकर कि what is Civil War and what happened in the Reds, Greens and Whites. They were fighting the Bolsheviks, the Socialist Revolutionaries and the Tsarists. All they wanted to put their dominance over others and in रशिया में अपना डोमिनेंस साबित करना चाहते थे. इसके बाद देखिए हम आगे आ रहे हैं 4.2 पर. मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, एक समाजवादी है ना, एक सामाजिक ऐसा कैसा सोशलिस्ट सोसाइटी, समाजवादी समाज, सब लोग बराबर जैसे रहें, सबको बराबर का हक मिलता रहे, है ना, कोई ऊंच नीच ना हो, ऐसी चीज़ों को लोग, ऐसा जो है एक समाज है उसके बारे में कैसे उसको बनाया जाए. द गवर्नमेंट वॉज सो serious about that how they will just make such type of society. So during the civil war the Bolshevik kept industries and banks nationalized. So Bolsheviks आप जानते हैं, लेनिन अप्रैल थीसिस जो थी उसमें यही था कि बैंक शुड बी नेशनलाइज. तो इंडस्ट्रीज और बैंक्स को बॉल्शेविक्स ने क्या किया, नेशनलाइज किया, राष्ट्रीयकृत किया, अंडर द गवर्नमेंट कर दिया उसको. दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड. जो ज़मीन थी जिसको समाज में ये कहा कि हाँ ये सबके लिए बराबर इसमें बांट दिया गया, सबको बराबर में, जिसकी जैसी फैमिली थी उसके हिसाब से उसको ज़मीन दे दी गई. और द परमिट पीजेंट्स आर परमिटेड टू कल्टिवेट, पीजेंट्स को कहा गया यू कैन कल्टिवेट, आप उस पर खेती बाड़ी कर सकते हैं, यू कैन डू फार्मिंग. कल्टिवेट मीन्स टू डू फार्मिंग. Bolsheviks used confiscated मतलब what do you mean by confiscated? Seized, जो कब्जे की हुई, जब्त की हुई, अधिकृत की हुई जो ज़मीनें थी, वो ज़मीन, टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी, जहाँ पर मतलब मिलकर लोग खेती कर सकते थे, उन्होंने वो कहा कि यू कैन जस्ट डू द कल्टिवेशन, मिलजुल कर आप कर सकते हैं. ये जो लोगों ने अपने जब्त की हुई थी ज़मीनें जो है ना वो. द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड, एक सेंट्रलाइज केंद्रीकृत योजना बनाई गई, मतलब एक गवर्नमेंट ने सोचा कि एक ऐसी प्लानिंग की जाए कि सबको उसका बेनिफिट मिलता रहे. ऑफिशियल्स असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क, जो ऑफिशियल्स थे, जो अधिकारी थे, वो सोचते थे किस तरह से हम जो एक अच्छी इकोनॉमी को आगे बढ़ाए, मतलब इस इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाए, हाउ विल वी जस्ट मेक स्ट्रॉन्ग आवर इकोनॉमी that our people may get the benefit of that, they will just do a better life than before. Set targets for a 5 year period, 5 साल की योजना उन्होंने बनाई, जैसे हमारे यहाँ चलता है 5 year प्लान, सब जानते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, है ना वो. तो ऑन दिस बेसिस दे मेड द 5 year प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई उन्होंने. द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान्स. गवर्नमेंट ने क्या किया, फिक्स किया प्राइसेस को टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए, है ना. अपने पहले जो 2 प्लान्स थे, पंचवर्षीय योजनाएं थी, 1927 टू 1932 और 1933 टू 1938, ये 5-5 साल में इन्होंने क्या बनाया, जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, 5 year प्लान्स थे, उनको बनाया. ठीक है. सेंट्रलाइज प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ. अब जब ये केंद्रीकृत जो योजनाएं बनी, केंद्र से जो बनी, सेंटर से जो बनी, तो क्या हो गया, लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ. इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हुई, देश की जो है आर्थिक स्थिति, जो आर्थिक जो प्रगति थी, है ना, वो विकास जिसको कहते हैं, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड इन, हमारे यहाँ विकास, जो भी गवर्नमेंट आती है वो विकास के ऊपर ज़्यादा जोर देती है. तो विकास आप समझ सकते हैं, विकास को लोग ढूंढते हैं, वेयर इज़ विकास, तो वही विकास है. सेंट्रलाइज प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, जो विकास था वो आगे बढ़ा, विकास हुआ, देश का इकोनॉमी का विकास हुआ, अर्थ जगत का आर्थिक स्थिति जो है देश की अच्छी हुई, चाहे हम कर्ज में ही क्यों न डूबते रहें, हम अपनी, है ना, स्थिति को बेहतर बताते रहेंगे. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज बिटवीन 1929 टू 1933 बाई 100% इन द केस ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा, कितना बढ़ा, 100% इंक्रीमेंट हुआ, उसके अंदर इंक्रीज हुआ, है ना, इंक्रीजमेंट हो गया. 1929 से 1933 के बीच में ऑयल, कोल और स्टील में प्रोडक्शन में 100% इंक्रीजमेंट हुआ.
न्यू फैक्ट्री सिटीज केम इनटू बीइंग, नए नए जहाँ पे नई नई इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज लगी वहाँ नई नई सिटीज बनती गई। हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन, लेकिन जितना तेजी से काम बढ़ रहा था, कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा था, वर्किंग कंडीशन उतनी क्या होती जा रही थी, खराब होती जा रही थी, बिकमिंग पुअर, वर्स कह सकते हैं। इन द सिटी ऑफ मैग्नेटोस मैग्नेटोगोर्स्क, क्या बोलेंगे, मैग्नेटोगोर्स्क, मैग्नेटोगोर्स्क, क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटोगोर्स्क। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्टील प्लांट वाज अचीव्ड इन 3 years, जो कंस्ट्रक्शन था किसका, जो स्टील प्लांट का, 3 साल में उसको अचीव कर लिया गया। वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइव्स, वर्कर्स को बड़ी कठिन जीवन जीना पड़ रहा था। द रिजल्ट वाज 550 स्टॉपेजेस ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर प्लान, फर्स्ट ईयर अलोन, पहले साल में 550 बार जो है काम रोका गया। देयर वर प्रॉब्लम्स बिकॉज हाउ रैपिड यू विल जस्ट यू वांट टू, जो चीज़ 5 साल में आपको अचीव करना हो 3 साल में आप अचीव करेंगे तो आप उसमें बहुत सी गलतियां करेंगे। दैट्स वाई सो 550 टाइम्स इट स्टॉप्ड इन फर्स्ट ईयर अलोन, पहले साल में। इन लिविंग क्वार्टर्स अगर देखा जाए, जहाँ लोग रहते थे इन द विंटर टाइम, ठंडी में, एट 40 डिग्री बेलो, 40 डिग्री से नीचे जहाँ टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर जहाँ पर हो, पीपुल हैड टू क्लाइम डाउन फ्रॉम द 4th फ्लोर, चौथे माले से, चौथे तल से उनको नीचे उतर के आना पड़ता था। डैश अक्रॉस द स्ट्रीट, सड़क पार करनी पड़ती थी, इन ऑर्डर टू गो टू द टॉयलेट। अब इतनी ठंडी में, जब यहाँ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जब 2-3 डिग्री होती है तो हम रात में उठना नहीं चाहते हैं रज़ाई में से, है ना, बाहर निकलना नहीं चाहते हैं टॉयलेट बाथरूम, वो 4 मंजिल से नीचे उतर के आते थे, इतने ज़्यादा ठंडी में रोड क्रॉस करके जाते थे। तो हाउ सीवियर इट वाज, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड हाउ द कंडीशंस वेर, हाउ difficulties the people had to face. At extended schooling system developed, an extended schooling system, स्कूलों को बढ़ावा दिया गया। एंड अरेंजमेंट्स वेर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर के लिए भी अरेंजमेंट किया गया, व्यवस्था दी गई। और एंड पीजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटीज, पीजेंट्स को भी, मतलब जो किसान वर्ग के लोग थे उनके बच्चों को भी यूनिवर्सिटीज में क्या मिले, एडमिशन मिले, वहाँ वो पहुँच सकें। आगे क्या दिया है, क्रेंचेस वेर एस्टैब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वीमेन वर्कर्स। क्रेंचेस, क्रेंचेस माने होता है शिशुगृह। शिशुगृह क्या कहेंगे, जैसे कहीं पे आप काम करने जाते हैं, कहीं आप काम कर रहे हैं तो महिलाएं जब मोस्टली काम करते हैं तो उनके बच्चों के लिए देख रेख के लिए वहाँ पर एक छोटा रूम वगैरह या कोई जगह दे दी जाती है जहाँ उनके बच्चे खेले कूदें और उनको खिलाया पिलाया जाता है, ताकि उनकी माएँ जो है वो काम कर सके, तो उसको क्रेंचेस कहते हैं। फैक्ट्री वगैरह में इस तरह से लोग करते हैं, जहाँ प्राइवेट लोग औरतें काम करती हैं वहाँ पर। तो वेर एस्टैब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज फॉर चिल्ड्रन ऑफ फीमेल वर्कर्स। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड, सस्ती स्वास्थ्य व्यवस्था दी गई ताकि ईच एंड एवरी पर्सन गेट द बेनिफिट, है ना, कोई प्रॉब्लम हो कैन गेट द ट्रीटमेंट। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वेर सेटअप फॉर द वर्कर्स, मॉडल लिविंग क्वार्टर्स कुछ अच्छे भी जैसे मॉडल टाइप में जो है वो बने, है ना, सेट फॉर द वर्कर्स। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वाज अनइवन, लेकिन इसका असर एक जैसा नहीं था, समानता नहीं थी हर जगह फैक्ट्रीज में, जैसे जहाँ जहाँ पे एक जैसा काम नहीं होता। जैसे हमारे देश में देख लीजिए, महाराष्ट्र में जो भी फैक्ट्रीज हैं, कंपनियाँ, वहाँ की कंडीशंस क्या, वहाँ क्या फैसिलिटीज़ मिलती, हमारे यूपी में जहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह है वहाँ पे क्या हो रहा है, बंगाल में आप जाएंगे वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ है। सो इन दैट केस you can also better understand that the conditions were not uneven थी, though since government sources were limited, गवर्नमेंट के जो सोर्सेज थे वो क्या थे, लिमिटेड थे। उसमें क्या था, ये नहीं था कि वो जो है बहुत ज़्यादा सबको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ज़्यादा से कम लोगों को जो है मिल पा रही थी ये सुविधाएं। दैट्स ऑल फॉर द डे, वी विल मीट नेक्स्ट, थैंक यू, बाय।